नमस्कार मेरे देश के भावी शिक्षकों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे चहेते और सिलेक्शन दिलाने वाले यूट्यूब चैनल मिशन टीचर 890 पर। दिन भर के भाग दौड़ और पढ़ाई के बाद अब वक्त हो चुका है रात के ठीक 8 बजे का। और रात 8 बजे का मतलब है CTP में 30 में से 30 अंक पक्के करने का समय। आज से शुरू कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का सबसे बड़ा महासंग्राम, जिसका नाम है वैभव सीरीज। इस सीरीज का नाम है वैभव इसलिए है क्योंकि यह आपके शिक्षक बनने के सपने को वैभव और सम्मान दिलाएगी, जिसके हकदार आप और आपके माता पिता हैं। यह सीरीज क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक चलेगी। इन 10 क्लासों में हम बाल विकास की खोपड़ी में ऐसा छेद करेंगे कि परीक्षा में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जितने भी शेर और शेरनिया लाइव इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज वैभव सीरीज का दूसरा दिन है। तो दूसरा दिन का आज पहला क्वेश्चन लेंगे कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो उपर्युक्त सभी मतलब विकास की दर शीर्ष से पांव की ओर होता है, विकास की दर सामान्यतः से विशिष्ट की ओर होती है और विकास की दर स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में कुल कितने चरण हैं? 7। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का ये तीसरा क्वेश्चन है। ये चौथा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया था? वाइगोस्की ने। निम्न में से कौन सा बुद्धिमत्ता बहुविध बुद्धिमत्ता का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सीखने की प्रक्रिया में प्रबलन का क्या महत्व है? यह व्यवहार को मजबूत बनाता है। निम्न में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत है? अभ्यास और प्रशिक्षण का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, फल का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बालक के समय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा क्षेत्र है? उपर्युक्त सभी मतलब शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। रचनावाद का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। अनुकूलन की प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं? 3। यहाँ से नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग 10 क्वेश्चन देखे थे, तो इससे आगे 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग से। निम्न में से कौन सा सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का भाग नहीं है? प्रोत्साहन, क्योंकि प्रोत्साहन व्यवहारवादियों का सिद्धांत का भाग है, पियाजे के सिद्धांत का नहीं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों में उच्चतम स्तर कौन सा है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, मतलब क्योंकि कोहलबर्ग सिद्धांत का 6 स्तर उच्चतम स्तर है। वाइगोस्की के अनुसार निकट विकास का क्षेत्र क्या है? ZPG मतलब वह कार्य जो बच्चा सहायता से कर सकता है। निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार अस्थायी होता है? अर्थपूर्ण अधिगम, क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम में नई जानकारी को पूर्ण ज्ञान से जोड़ा जाता है, यह अस्थायी होता है। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना। समावेशन का अर्थ है सभी बच्चों को उनकी विविधता के सहित एक साथ शिक्षा देना। थांडाई के अनुसार अधिगम में कानूनों के कौन सा संतुष्टि से संबंधित है? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि जिसे संतुष्टि मिलती है वह अधिगम मजबूत होता है। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण मौखिक और अक्रियात्मक दोनों मापता है? बौद्धिक बुद्धि परीक्षण। निम्न में से कौन सा स्मृति दीर्घकालीन स्मृति में आती है? अस्थायी स्मृति। अस्थायी स्मृति लंबे समय तक बनी रहती है। निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत पर्यवेक्षण द्वारा अधिगम को मान्यता देगा? सामाजिक अधिगम बुद्धि का सिद्धांत। रचनावाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? स्वयं एवं अनुभव के द्वारा।
शिक्षा वह शास्त्र है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ मिशन टीचर 890 को अभी सब्सक्राइब करें और रिपीटेड की तैयारी को एकदम सफलता निश्चित करें। अध्ययन करें, लक्ष्य बनाएं, मेहनत करें और सफल पाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निम्न में से कौन सा बालक के सर्वांगीण विकास का एक आवश्यक आयाम है? शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक विकास। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? 7 से 11 वर्ष। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कुल कितने स्तर हुए? 5। किस सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रेक्षण और अनुकरण द्वारा होता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इनमें से कौन सा एक आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा। ब्रुनन के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? 3। संवेगात्मक अधिगम, प्रतिबिंबात्मक अधिगम, सांकेतिक अधिगम। इनमें से कौन सा समायोजन का सही उदाहरण है? वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी। बात करें कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का मापन नहीं करता है? यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो विषय सूची मतलब रुचि सूची, ऑप्शन नंबर सी। बहुबुद्धि बुद्धिमत्ता का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। इनमें से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा को दर्शाता है? 2 से 7 वर्ष। तो इस तरह आज की सीरीज में इतना ही, और अगला क्लास देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और तो ये थी हमारी वैभव सीरीज का क्लास नंबर 2, छोटा सा टेलर। पिक्चर अभी बाकी है। कल रात ठीक 8 बजे हम मिलेंगे क्लास नंबर 3 में, जहां हम जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के सिद्धांतों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आपको प्यार हो जाएगा CDP से। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और अपने इस चैनल मिशन टीचर 890 को आगे बढ़ाते रहिए। जितने भी नए साथी जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि रात 8 बजे क्लास मिस ना हो। मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, वंदे मातरम।